जय माता की। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती देवी आप सभी पर कृपा बरसाती रहें। इस चैनल पर हम नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत महापुराण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रथम स्कंद के अध्याय 6, 7, 8 का श्रवण करेंगे। इन अध्यायों में भगवान विष्णु के कान की मैल द्वारा उत्पन्न मधु और कैटभ का वर्णन किया गया है तथा ब्रह्मा जी का विष्णु भगवान को जगाने के लिए प्रार्थना करना तथा उसके पश्चात माया योग निद्रा का स्तवन करना तथा सूर्य द्वारा देवी भगवती की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो आज की कथा बहुत ही सुंदर होने वाली है। आप पूरी कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे पहले की वीडियो में भी हमने बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया था कि किस प्रकार लक्ष्मी जी के शाप से विष्णु भगवान का सर कट जाता है, जिससे हयग्रीव भगवान के अवतार होता है। तो वो भी अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो उसको भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की कथा हम श्रवण करते हैं देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 6 से लेकर 8 तक। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। महावीर संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजय वे दोनों दानव उस एकांत के जल में किससे प्रादुर्भाव हुए, वे असुर क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया। हे महामते, आप यह परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाइए। हम लोग यह कथा सुनने को इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क दैवयोग से ही हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना गया है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर इंद्रियजन्य सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता तथा वे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते, उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुक्त हो जाते हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय तथा दर्शन इंद्रिय दोनों ही शुभ होते हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक, राजस और तामस भेदानुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्र आदि का श्रवण सात्विक, साहित्य का श्रवण राजस और युद्ध संबंधी बातों एवं दूसरी की निंदा का श्रवण तामस कहा गया है। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण के उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 प्रकार बताए गए हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला तथा अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्धारण किया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वकीया नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम तथा जिस साहित्य में परस्त्री वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों के परम निष्णात विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बतलाए हैं। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का श्रवण उत्तम, कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन का श्रवण मध्यम तथा अकारण विवाद एवं कलह से हुए युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण की ही प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव हे महामते, पूर्व काल में द्वैपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले परम पवित्र पौराणिक कथा कहिए। सूर्य बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए और देवादिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए, तब विष्णु के कानों की मैल से मधु कैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए। वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा परायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यह एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आधेय का सत्ता कदापि संभव नहीं है।
अतः आधार आधेय का भाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया, यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ, और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं, हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन हैं, इस बात का कोई भी ज्ञान हम दोनों को नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटब ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटब बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वे ही परात्परा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी वाग्बीज स्वरूप एम वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदय संगम कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदंतर वे दोनों दैत्याहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जब ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वे परात्परा शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हुई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों का अत्यंत परिश्रांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई, हे दैत्यो, तुम दोनों की कठोर तपश्चर्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। अतएव तुम दोनों अपनी मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले, तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छानुसार हो। हे सुव्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहां जाना चाहें वहां चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं, कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अतिशीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। सूत जी बोले, तदंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्र वेता ब्रह्मा जी साम दान भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी ना हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता। यदि मैं इस समय इन दोनों मनोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूँ तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इनमें से कोई एक मेरा वध कर देगा। इनके साथ इस समय मैं तो दान नीति और ना ही भेद नीति को उपयुक्त समझ रहा हूँ। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेषनाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं। वे मेरी विपत्ति अवश्य दूर कर देंगे। मन में ऐसा सोचकर कमल नाल के आश्रय लेकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबोधनों के द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंदन रहित तो नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले, हे ऋषिकेश, हे सर्वव्यापिन, हे जगतपति, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे अंतर्यामिन, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार में एकाग्रचित रहने वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुखनाशन, अब आप उठिए उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विशंबर, हे विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे जगत सृष्टा, हे निराकार, हे सृष्टि पालन संहार के कारक,
हे महाराज, ये दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ, क्या आप यह नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यंत पीड़ित हूँ और आपके शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जग रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में दृढ़ विचार रख लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन तथा निस्पंदन कर दिया। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं होता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ हैं। मेरे द्वारा नाना विधि स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु योग निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। अतः मैं मानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी, मैं पार्वती, हम सभी उन्हीं के अधीन हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए उसी प्रकार सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है, तब अन्य महापुरुषों के विषय में कहा क्या जाए। अतः अब मैं योग निद्रा का स्तवन करूंगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे। तदंतर ऐसा निश्चय कर कमलानाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उस योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हो। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि आहेयम, आप ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोगों को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जानता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया हूँ और ये विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आप निर्गुणा का रहस्य जान सके। सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें वे अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर आप क्या वैसी ही अचेतन हैं? किंतु यदि आप जड़ होती तो इन जगदाधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती। हे महामाये, आप सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करती रहती हैं, अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोग को ज्ञान देती हैं और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती हैं। हे माता, संपूर्ण प्राणी में कीर्ति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा एवं रति रूप में आप ही विद्यमान हैं। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमाण मिल गया कि आप निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी हैं। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझ से भी परे हैं और वेद भी उसको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का कारण आप ही हैं। आपका ये संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं मैं, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनि वृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके हैं। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण ना करें तो देवगण आपका यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते।
अतः आप ही देवताओं का भी पालन पोषण करती हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस कैटअप को देखकर मेरा अत्यंत भयाक्रांत हूँ। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने वश में कर रखा है, अतः वे भी मेरी इस समय विषम परिस्थिति को नहीं जान रहे हैं। हे महानुभावे, या तो इस समय आप आदिदेव को मुक्त कर दें या इन दोनों महादैत्यों का वध कर दें। इनमें से आपको जो उचित जान पड़े वह कीजिए। हे देवी, जो मंदबुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते, वे ही विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधुसुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी जी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिससे वे भी नहीं जग रही हैं। हे देवी, संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोक की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। बुद्धि, कांति, यश, शुभ वृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए हैं? हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशवर्ती हो गए हैं। अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी ही लीला है। कोई जैसे नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोहजाल में नानाविध लीलाएं करती रहती हैं। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया, सबके पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हीं भगवान विष्णु को निद्राभिभूत कर आपने इस समय सुला दिया है। हे अम्ब, आपको जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से वही किया करती हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो अपना यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इस दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया। हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुनः उसे अपने में जैसे समाहित कर लेती हैं, उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं। तो इसमें कोई भी विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीलाकारिणी, आप अपनी इच्छा रूप चाहे मुझे मार दें या इन दोनों दैत्यों को मार दें, या तो भगवान विष्णु को जगा दें जिससे वे इन दोनों का वध कर दें। यह सारा काम करने में आप समर्थ हैं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हमें इस कथानक में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा ये धारणा रहती है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंभु ये तीनों देवता सनातन हैं और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। ये तीनों ही इसमें कारण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के 3 स्वरूप हैं। ये लोग क्रमशः रज, सत्व और तम गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। उन तीनों में माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव, जगन्नाथ, श्री हरि श्रेष्ठ हैं और वे सभी कार्य संपादित करने में समर्थ हैं। अनुपम तेज वाले विष्णु से बढ़कर सर्वसमर्थ अन्य कोई भी नहीं है। उन जगतपति विष्णु को योग माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया? उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ गई थी और उनके जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई थी? हे महाभाग, ये महान संदेह उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं
कि उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया था, वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहाँ से उद्भव हुई, शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुव्रत, यह सब हमें स्पष्ट रूप से बतलाइए। जो विष्णु है वे तो सबके ईश्वर, वासुदेव, जगत के गुरु, परमात्मा, परमानंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति हैं। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सबके चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी तथा पवित्र हैं। वे परात्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए? हे परंतप, हमें इस प्रकार का आश्चर्य संदेह है। हे सूत, हे व्यास शिष्य, हे महात्मने, आप अपने ज्ञान रूपी खड़ग से हमारे संदेह को नष्ट कर दीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके? जब ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूँ? देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। वे सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी और वृषभध्वज के रूप में उन्हीं की उपासना करते हैं। सभी वेदों में भी त्र्यंबक, कपर्दी, पंचवक्त्र, गौरी देहधारी, कैलाशवासी, सर्वशक्ति समन्वित, भूत गणों से सेवित एवं दक्ष यज्ञ विध्वंसक आदि नामों से उनका गुणगान किया गया है। हे महाभागो, वैदिक विद्वान लोग भी सूर्य आदि नामों से नित्य प्रातः, सायं तथा मध्याह्न काल में संध्या करते समय विविध प्रकार की स्तुतियों से उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्योपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेदोज्ञों द्वारा अग्निदेव की भी स्तुति कही गई है। वहाँ त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं की भी स्तुति कही गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान रहते हैं। मनीषी विद्वानों ने 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। अन्य के पंडित 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण, परंतु अन्य विद्वान लोग अर्थापत्ति को लेकर 5 प्रमाण मानते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण बताते हैं। इन प्रमाणों से जो भी दुर्ज्ञ है वह परम ब्रह्म। इसलिए इस विषय में बुद्धि, शास्त्र एवं निश्चयात्मकता की युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते रहना चाहिए। प्राय सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में सूर्य पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र से आद्य शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। वे ही अग्नि में धाकत्व शक्ति एवं वायु में संचार शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्ति विहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अतएव हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा ही हैं, क्योंकि स्थावर जंगम सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है। यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजयी होने, चलने फिरने तथा भोजन करने में भी सर्वथा असमर्थ रहता है। वह सर्वत्र व्याप रहने वाली आदिशक्ति ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उसकी उपासना करे तथा उनका चिंतन करे। भगवान विष्णु में सात्विकी शक्ति रहती है, जिसके बिना वे अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मा में राजसी शक्ति है, वे भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। और शिव में तामसी शक्ति है, जिसके बल पर वे संहार कृत्य संपादित करते हैं। इस विषय पर मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छानुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। उसके बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य तथा वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार से भी समर्थ नहीं हो सकते। वे देवगण शक्तियुक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होती है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुणा और निर्गुणा भेद से 2 प्रकार का बताया है।
सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वे ही निर्विकार शक्ति हैं। विधिवत पूजा करने से वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हैं। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को जान नहीं पाते। यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डाल देते हैं। कुछ मंदबुद्धि पंडित अपने उदर की पूर्ति के लिए कली से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के पाखंड करते हैं। हे महाभागो, इस कली में बहुत प्रकार के अवैधिक तथा भेदमूलक धर्म उत्पन्न होते हैं, दूसरे युगों में नहीं होते। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा तथा शिव जी भी ऐसा ही करते हैं। ये तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते रहते हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों ही देवता अनेक प्रकार की यज्ञ सदा करते रहते हैं। वे उन पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परात्मिका का नित्य व सनातन मानकर सर्वदा मन में उन्हीं का ध्यान करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वशास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चय विद्वानों के द्वारा वे आदि शक्ति ही से सदा सेवनीय हैं। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्णदेवपायन से सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे ना तो किसी अन्य की बात सुने और ना माने तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सर्वदा शक्ति की ही उपासना करें। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष देखा ही जाता है। इसे सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जगत जननी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ओम श्री मात्रे नमः।